समय एक नई क्रांति ला करके खड़ी कर दी। इसलिए पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ये क्रांतिकारी संत है। ये कौन से संत हैं? ये क्रांति, ऐसी क्रांतियों से ही इस देश में जब मुगलों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ हमारे देश के क्रांतिकारियों ने आवाज लगाई, तो ऐसी ही शुरुआत थी। हमारे देश में पहले भी क्रांतिकारी थे जिनसे आजादी मिली। आज भी हम सबको क्रांति में हिस्सा लेना होगा, क्रांतिकारी बनना होगा। पूज्य महाराज जी की इस क्रांति को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और आपकी इस यात्रा में स्वयं आप, हम सब तो मनुष्य हैं, इस सनातन की इस यात्रा में देवता भी सम्मिलित होंगे कि भाई हम भी इस देश के हित में चलेंगे। जब राम चले तो देवता, भरत जी जब चित्रकूट जा रहे थे ना, तो देवता छाया करते हुए बादल की तरह, बादल बन करके, कोई जो जिस काम को कर सकता था, देवताओं ने खूब सहयोग किया था भरत जी की इस यात्रा में, चित्रकूट की यात्रा में। भरत जी ने त्रेता में यात्रा निकाली अयोध्या से चित्रकूट। भरत जी ने त्रेता में यात्रा निकाली, वो यात्रा थी राम के मिलन की। और ये यात्रा है दिल्ली से वृंदावन। तो ये दिल्ली से, दिल वालों से निकल करके कृष्ण के प्रेम में जाकर के मिलने वाली यात्रा है। वो राम से मिलन की यात्रा थी और ये श्याम के मिलन की यात्रा है। सही है? वो त्रेता था, ये कलयुग है। वहां भरत जी थे, यहाँ महाराज जी हैं। जय जय। तो यात्रा राम से मिलन की त्रेता की थी और श्याम से मिलन की कलयुग में है। क्योंकि हमारे श्याम ही कहते हैं कि मैं बांसुरी भी बजाता हूँ, और जब बांसुरी से काम नहीं चले तो सुदर्शन भी उठाता हूँ। वो गीता भी सुनाते हैं, और जब गीता समझ में नहीं आई कौरवों के, तो कहा कि अर्जुन अब गांडीव उठा। हिंदुओं के हाथ में गीता भी हो और गांडीव भी हो, जो जैसे समझे। गीता से समझेगा तो गीता ले, गीता से नहीं समझेगा तो गांडीव ले। ये बात महाभारत की, अर्जुन ने गीता सुनी, गीता सुनने के बाद भी तो गांडीव चलाना पड़ा। कहाँ गीता से बात बनी? दुर्योधन जैसे लोग कहाँ गीता समझते? दुर्योधन के पल्ले पड़ती गीता, शकुनी के पल्ले पड़ती, तो इनके पल्ले तो गांडी भी पड़ेगा। ये यही भाषा जानते हैं। इसलिए सनातनी के एक हाथ में वेद हो, गीता हो, रामचरितमानस हो, पर दूसरे हाथ में, झांसी की रानी के हाथ में क्या था? तलवार। क्यों थी? आत्मरक्षा जरूरी है कि नहीं? इसलिए सनातनियों को अपने धर्म की रक्षा के लिए, धर्मो रक्षति रक्षिता, कई बार हमें करना पड़ता। देखो, कश्मीर से हिंदुओं को खदेड़ा गया, बोलो हाँ। जब खदेड़ा गया तो सरकारें भी थी, सेना भी थी, पुलिस भी थी, पर बचे क्या? उस समय गीता काम नहीं आती, उस समय तलवार ही काम आती। इसलिए भागने से बढ़िया है कि भाई साहब लड़ो। भागने से बढ़िया है, कहां जाओगे भाग के? हमने पहले भी कहा, कश्मीर से खदेड़े गए तो भारत के कोने कोने आए, बांग्लादेश से खदेड़े गए भारत आए, पाकिस्तान से हिंदू खदेड़े गए भारत आए। भारत से खदेड़े जाओगे कहां जाओगे? इसलिए साहब, जो शेर सर्कस में चला जाता है ना, वो कुत्ते से भी बदतर हो जाता है। क्योंकि मालिक के टुकड़ों पे पलता है, और उसे जंगल में छोड़ दो 4 साल बाद तो भूख से मर जाएगा, क्योंकि शिकार करने का टैलेंट भूल जाएगा। शिकार करने का टैलेंट भूल जाएगा। इसलिए जंगल का शेर जंगल का राजा है, सर्कस का शेर जंगल का राजा नहीं है।
है दोनों शेर, पर एक मालिक के टुकड़ों पे पल रहा और एक स्वयं अपना शिकार कर रहा है। यदि आप भी ज्यादा सुखी हो गए, सुविधाओं से युक्त हो गए, तो आप भी सर्कस के शेर ना बन जाना। मुसलमान तो रोज तलवार में धार देता है, बकरीद है बकरा काटना है, बकरा को बनाना है, गर्दनें काटना है, बकरा को बनाना, धार तो देनी। इसलिए आपको भी, सनातनियों को भी हम ये नहीं कहते कि तुम किसी की गर्दन काट दो। हमारे यहाँ अहिंसा की बात है, हम किसी को मारना नहीं चाहते, हम किसी को छेड़ते नहीं है, पर हमें कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। ये जज्बा होना चाहिए सनातनियों का। क्यों जी? इसी से आप बचोगे। इसलिए आपके घर में डंडा है कि नहीं? केवल डंडा? कल को जरूरत पड़ी तो कश्मीर की तरफ भाग जाओगे? कश्मीरी हिंदुओं की तरह भागोगे कि लड़ोगे? लड़ना भी है और जरूरत पड़ने पर लड़ करके अपने राष्ट्र की रक्षा भी करनी है। भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, सनातन पदयात्रा की, पूज्य महाराज जी की, आप सभी भक्तों की, गौरी गोपाल भगवान की, पूज्य बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, जय श्रीमन्नारायण। बागेश्वर धाम की आप लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। यात्रा तो लगभग 1 घंटे पहले ही निकल चुकी है और ज़्यादा दूरी ना बने, इसलिए सीधे ही हम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जैसा कि महाराज जी ने कहा था कि सुबह सामूहिक अर्जी लगाएंगे सबकी और आशीर्वचन देंगे, तो पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा आप सब आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय श्री राम।